हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपी अकेडमी में। आज जो है कि हम लोग का बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जिसका नाम है हिंदी व्याकरण का वर्ण पढ़ने वाले हैं। आज वर्ण और वर्ण के प्रकार के बारे में हम लोग जानेंगे। जो है कि जितने भी स्टूडेंट हैं 2026 में 10th और 12th का एग्ज़ाम देने वाले, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वर्ण क्या होता है। जैसे जो है कि वर्ण हम लोग उसे कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका जो है कि हम लोग खंड यानी उसको तोड़कर जो है कि दो भाग में हम लोग ना बांट सके, उसे हम लोग जो है कि वर्ण कहते हैं। जैसे जो है गया कि हो गया, इसको जो है कि हम लोग दो भाग में नहीं बांट सकते हैं। जो वर्ण होता है, तो हिंदी में जो वर्ण होता है, हिंदी में वर्ण की संख्या होती है 52। हिंदी में जो वर्ण होता है वर्ण की संख्या होती है 52। और जो वर्ण होता है वो वर्ण का भेद जो होता है कि दो होता है। तो वर्ण का भेद दो होता है, जो है कि एक है स्वर वर्ण और दूसरा है हम लोग का व्यंजन वर्ण। तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे वर्ण हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण का परिभाषा होता है जिसका उच्चारण जो है कि स्वतः हो जाए। जैसे मतलब कहने का मतलब है कि जो स्वर वर्ण होता है, इसको जो है कि इसका उच्चारण करने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेना पड़ता है। इसे जो है कि हम लोग स्वर वर्ण कहते हैं। इसका उच्चारण स्वयं या स्वतः यानी अपने आप हो जाता है। इसकी संख्या जो है स्वर वर्ण है, इसकी संख्या जो होती है 11 होती है। जैसे अ हो गया, आ हो गया, ये सब जो हो गया, इसकी संख्या कितनी होती है 11 होती है। जो है कि इसका उच्चारण करने में जो है कि हम लोग को किसी भी वर्ण की सहायता लेना नहीं पड़ता है। ये जो है कि स्वर वर्ण है, इसका जो है कि 3 प्रकार होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर जो होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या जो है कि 4 होती है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। और इसका परिभाषा होता है कि जिसका उच्चारण करने में, जिस स्वर वर्ण का उच्चारण करने में एक मात्रा का जो है कि समय लगता है, उसे जो है कि हम लोग ह्रस्व वर्ण कहते हैं। जैसे अ हो गया, छोटा ई हो गया, छोटा ऊ हो गया और री हो गया, ये चारों जो है कि हमारा ह्रस्व वर्ण है, ह्रस्व स्वर है। आगे आता है हम लोग का 2 नंबर में दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या जो है कि 7 को होती है। और जो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में हमें जो है कि 2 मात्रा का समय लगता है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। जैसे इस जो हो गया अ हो गया, ई हो गया, ऊ हो गया, ए हो गया, आय हो गया, ओ हो गया, अ हो गया, ये जो है कि सातों हमारा क्या है? दीर्घ स्वर है। आगे हम लोग का आता है प्लुत स्वर। इसकी जो है कि संख्या जो है कि लिमिटेड नहीं होती है, बहुत सारा हो सकता है। इसमें इसका उच्चारण में जो है कि 3 मात्रा या 3 से अधिक मात्रा लगता है। उसे जो है कि हम लोग जैसे ओम हो गया, स्वाहा हो गया, यानी कहने का मतलब है कि जिसको बोलने में हम लोग लंबा समय लेते हैं, उसे जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? प्लुत स्वर बोलते हैं। इसकी संख्या जो है कि अनिश्चित होती है। इसमें हम लोग पढ़े कि जो स्वर वर्ण होता है, स्वर वर्ण की जो है कि संख्या होती है 11। स्वर वर्ण जो है कि 3 प्रकार का होता है: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जो है कि ह्रस्व स्वर होता है एक, इसका जो है कि 4 गो प्रकार हो, सॉरी, जो ह्रस्व स्वर होता है 4 गो होता है। और दीर्घ स्वर की संख्या जो है कि 7 गो होती है। और प्लुत स्वर का जो है कि संख्या जो है कि अनगिनत होता है, यानी कि इसका जो है कि कोनो निश्चित संख्या नहीं है। आगे हम लोग का इसी में का दूसरा प्रकार व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो है कि उसको बोलते हैं हम लोग कि जिसका उच्चारण जो है कि स्वर की सहायता से होती है। जो हम लोग का स्वर था, इसका जो है कि उच्चारण स्वतः होता था, लेकिन जो व्यंजन वर्ण है, व्यंजन वर्ण के उच्चारण के लिए जो है कि हमें स्वर का जो है कि सहायता लेना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बोल दिए क, तो क का उच्चारण करना होगा, तो इसमें जो है कि क और प्लस अ आता है। तो ये जो है कि अ हमारा क्या हो जाता है? स्वर वर्ण हो जाता है। तो इसके उच्चारण में हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। उसे जो है कि हम लोग बोलते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण जो होता है कि उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से होता है। तो व्यंजन वर्ग का भी जो है कि अलग अलग प्रकार होता है। ये मुख्यतः जो है कि 3 प्रकार का होता है। जैसे पहले का हो गया हम लोग का स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण में होता है कि जिसका उच्चारण मुंह के किसी न किसी, जो है कि इसका उच्चारण जो हम लोग का मुंह होता है, तो मुंह के किसी न किसी भाग से जो है कि स्पर्श, यानी कि स्पर्श बोले तो टकरा कर होता है, उसे जो है कि हम लोग क्या बोलते हैं? उसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। जैसे क वर्ग हो गया,
च वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। इसका उच्चारण हम जब बोलते हैं, जैसे अगर हम क बोलेंगे तो हमारे कंठ से जो है कि टकरा कर इसका आवाज़ निकलता है। च बोल दिए, तो बोलिए, सबका जो है कि कहीं ना कहीं स्पर्श होकर इसका होता है उच्चारण, इसीलिए जो है कि इसे स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। आगे दूसरा का नंबर है हम लोग का अंतस्थ व्यंजन वर्ण। अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या जो है कि 4 होती है। पहले का जो है कि य हो गया, र हो गया, ल हो गया, व हो गया। जो अंतस्थ वर्ण है इनकी संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। आगे जो है कि व्यंजन वर्ण का एक और तीसरा प्रकार है जो ना हम लोग ऊष्म व्यंजन बोलते हैं। ऊष्म व्यंजन जो है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। जैसे 3 गो स हो गया और 1 गो ह हो गया। इसको जब हम लोग इसका उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय जो है कि हमारे मुंह से जो है कि गर्म वायु निकलती है, जिसके कारण इसे हम लोग उष्ण व्यंजन बोल सकते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे ह, हाथ करके बोल के देखिए, ह जो है कि मुंह से जो है कि गर्म वायु निकलता है, तो इसके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु निकलता है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्ण व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 3 गो स होता है और 1 गो ह होता है, इसकी संख्या 4 होती है। आगे है जो है कि संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण हो गया, जैसे संयुक्त बोले तो यानी जो है कि 2 गो से मिलकर बनता है। जैसे हम अगर बोल दें क छ, तो ये जो है कि क हो गया और ये स हो गया, इससे जो है कि मिलकर ही बनता है। ये जो है क हो गया और स हो गया, जब आपस में जुड़ता है तो मिलकर क्या बनता है, क छ बनता है। इसी प्रकार त्र हो गया, तो त्र जो हो गया कि त और प्लस र, ये दोनों से मिलकर बनता है। लो में के जो है कि ज्ञ हो गया, जो ज और र, ये मिलकर बनता है। आगे है स्र। स्र जो हो गया कि स प्लस र, ये जो है कि 2 गो वर्ण जब मिल रहा है तो ये बन रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयुक्त वर्ण। संयुक्त यानी जो है कि 2 गो मिलकर जन बन रहा है। आगे जो है कि हम लोग शुरू में क्या पढ़े थे कि जो हिंदी में वर्ण होता है, तो हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी होती है, 52 होती है। आइए देखते हैं 52 होती है कौन कौन। जैसे हम लोग अभी पढ़े स्वर वर्ण, तो स्वर वर्ण की संख्या कितना हो गया, 11 हो गया। इसी प्रकार स्पर्श वर्ण हो गया, स्पर्श वर्ण जो है कि 25 गो होता है। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन 4 गो होता है। उष्ण व्यंजन जो है कि 4 गो होता है, और संयुक्त व्यंजन भी 4 गो। और जो द्विगुण व्यंजन है ये 2 गो होता है। उसके पास जो है कि अनुस्वर और विसर्ग होता है, ये जो है कि 2 गो होता है। इस सब को जब आप जोड़िएगा तो इस सब को जोड़कर कितना आता है, 52 होता है। आइए हम लोग अपनी काथी काथी पढ़े, इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लिए। हम लोग पढ़े वर्ण। वर्ण जो है कि हम उस मूल ध्वनि को बोलते हैं जिसका जो है कि खंड नहीं किया जा सके, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके। आगे जो है कि हिंदी में जो वर्ण होता है इसकी संख्या 52 होती है। और वर्ण का भेद जो है कि 2 गो होता है। भेद बोले तो चाहे प्रकार बोले तो वह होता है। वर्ण का जो है कि 2 प्रकार होता है, एक होता है स्वर्ण वर्ण होता है और एक होता है व्यंजन वर्ण होता है। स्वर्ण वर्ण जो होता है इसका उच्चारण स्वतः होता है, यानी किसी भी जो है कि वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। और इसका जो है कि 3 गो प्रकार होता है, इसकी संख्या 11 होती है। हर्षस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का जो है कि संख्या अनिश्चित होता है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है और जो हर्षस्वर स्वर होता है इसकी संख्या 4 होता है। आगे जो है कि हम लोग देखें व्यंजन वर्ण जो है कि वर्ण का दूसरा का प्रकार है। इसकी संख्या मूलतः 3 होती है, जो है कि जिसका उच्चारण जो है कि मुख के किसी न किसी भाग से टकराकर होती है, उसे जो है कि हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या जो है कि 25 गो हो गए। क ख ग से लेकर प फ ब तक जितना आता है वो सब जो है कि हमारा स्पर्श व्यंजन होता है। अंतस्थ व्यंजन हो गया, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य र और ल, य र ल और व। उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन जो होता है इसकी भी संख्या 4 होती है। 3 गो स होता है और 1 गो ह होता है, 4 गो हो गया। और जो है कि संयुक्त व्यंजन जो होता है, संयुक्त व्यंजन क छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो होता है कि संयुक्त व्यंजन होता है। आगे आपने वीडियो देखा उसके लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं दूसरा का वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।